नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली और दिसंबर में विशेष ग्रुप टूर। आइए अनुभव कीजिए अयोध्या, बनारस, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, श्री शिखर जी के साथ पंच तीर्थ यात्रा। इसके अलावा केरल की हरियाली, नॉर्थ ईस्ट की अद्भुत वादियां और इंटरनेशनल टूर में न्यूजीलैंड, वियतनाम और दुबई का शानदार अनुभव। हर यात्रा में शुद्ध शाकाहारी जैन भोजन। आज ही अपनी सीट बुक करें। तहसीलदार हैं और उसके बाद तैयार रहेंगे आदरणीय विजय जी धुर्रा जो अशोकनगर से महामंत्री हैं, युवा वर्ग के समस्त साथियों के साथ। हेलो, हे मेरे जीवन के आराध्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव, जगत पूज्य आपके श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, पहले प्रश्न में आपने जो समाधान दिया है सभी को, मंदिर ट्रस्ट विवाद, उसी से एक प्रश्न इस संदर्भ में मैं भी ले रहा हूं, क्योंकि अभी सतीश जी ने कहा कि अंधे आंख वालों को रास्ते दिखाने लगे हैं और उल्लू सूरज को चमक दिखाने लगे हैं। महाराज जी, ट्रस्ट विवाद के संदर्भ में एक चीज ये आई कि बाइलाज कैसा हो, संविधान कैसा बने, इस पर अभी कुछ विवाद हुए। जैसे हमने शिखर जी के भी विवाद देखे, तमाम ट्रस्टों के, गिरनार जी को लेकर के भी देखे, और जब वो बात हमारे माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक गए तो वहां पर जितनी भी बहस होती है वो बाइलाज के ऊपर से ही होती है। कई बार देखने में यह आया है कि बाइलाज में परंपराओं का जिक्र नहीं होने से, हमारे आचार्यों का जिक्र नहीं होने से, हमारे तीर्थंकर भगवानों का जिक्र नहीं होने से हमको उसको प्रमाण करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जिन्हें ज्ञान नहीं है वो अंधे अब अपने अनुसार व्याख्या कर रहे हैं कि बाइलाज ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो महाराज जी, ट्रस्टी तो इस भाव से गुरुदेव के समक्ष जाते हैं कि महाराज जी, हम आपके सानिध्य में नव मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, बड़ा भव्य मंदिर बना रहे हैं, तो आपके चरणों में हमें आशीर्वाद मिल रहा है, तो हम आपका नाम रखें, आपको नमोस्तु करते हुए बाइलाज का आगाज करें, और जब कभी कोई विवाद हो तो उसको न्यायालय में ना जाना पड़े, हम अपने गुरुओं के पास जाकर के जो बाइलाज में लिखा है वहीं का वहीं घर में बैठ करके उसका इलाज कर लें, उसका वो कर लें। इन उद्देश्यों को लेकर के महाराज जी गुरुदेवों का आशीर्वाद रहता है, उनका खुद का कोई उसमें वो तो रहता नहीं है इंटरफियरेंस। तो इस संदर्भ में महाराज जी मैं आपका मार्गदर्शन चाहूंगा सारे देश के लिए। नमस्ते। भक्तों की श्रद्धा है। मैं तो कभी बायोलॉजों को ना तो कुछ आदेश देता हूँ, न बायोलॉज में कुछ लिखवाता हूँ। भक्त लोग, कमेटी वाले हमारे उपकारों से इतने उपकृत होते हैं कि वो सारी जन्नत मेरे पास सौंप देते हैं। मैं क्या करूं? अब उनको इतना भविष्य दिखने लग जाता है, उनके मन में ये भाव आता है कि भाई इस प्रकार के होने पर हमारे सारे विषमवाद खत्म हो जाएंगे। जो आपने कहा यही हुआ। हमारे कई स्थानों पर इस प्रकार की स्थिति बनी। मंदिरों को एक स्थान पर एक व्यक्ति ने, एक समाज ने, एक साधु ने इतना बड़ा अतिक्रमण करने का प्रयास किया कि उस मंदिर की आमना को ही खत्म करने का भाव किया। तुरंत कमेटी ने निर्णय किया, फैसला किया, वो आचार्य के पास भी भेजा था और उसमें उन्होंने निर्णय पास किया कि आचार्य महाराज का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। और ये प्रस्ताव पास करने के बाद आचार्य के पास मैंने खुद भेजा था, और उसके बाद सारा कोर्ट से भी ये निर्णय हुआ कि जिनके गुरु का निर्णय अंतिम है, कोर्ट उसके सामने कुछ भी नहीं बोलेगा। तो ये स्थितियां बनती हैं। अब कौन क्या कर रहा है, देखो मैं इस संबंध में, और व्यक्ति जो हैं बायोलॉज एक दूसरे की नकल करते जाते हैं। उसने किया वो कर लेता है, वो कर लेता है। अभी तक तो मेरा उपयोग उस तरफ गया नहीं। अब प्रश्न उठाया है तुमने, तो अब जरूर बायोलॉज पढ़ूंगा, और जहां नहीं होगा वहां ये प्रयास कर और करो। अभी तक तो मैं इस पर रुचि लेता नहीं था और ना मुझे इससे कोई मतलब था। आप देखो इससे कितनी बड़ी
समाज को कितने बड़े सबक मिल रहा है। यानी जो समाज, क्योंकि समाज यानी कितना विश्वास कर रही है कि साधु के लिए सब कुछ सौंपने के लिए तैयार है। अब ये श्रद्धा है, इससे मुझे और पता चल रहा है। अभी तक तो पता नहीं था कि लोगों का मेरे ऊपर इतना विश्वास है, मतलब अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप, और हुआ है। तो अब जरूर मैं, क्योंकि मेरा सिद्धांत है साधु वैसे किसी की तरफ ज्यादा उपयोग नहीं रहता, लेकिन जब बात कोई सामने छिड़ जाती है तो फिर जरूर उसके ऊपर इतना मार्ग बन जाता है, इतना हो जाता है कि फिर व्यक्ति साधु उपयोग में ला देता है। अभी तक तो उपयोग गया नहीं, आज के बाद उपयोग में ले जाऊंगा। और जहां जो बात नहीं होगी अब वो पक्का हो गया। अब तो उसमें, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं कहीं भी किसी भी चीज में कोई मुझे छेड़े नहीं, और छिड़ जाता है तो फिर तो बात और होती है। अभी तक उपयोग इस तरफ से ना मैंने कभी सोचा है, न कभी विचार किया है। भक्त क्या लिख रहे हैं, भक्ति के लिए कुछ भी छूट है। भक्त ने तो चलते फिरते मुनिराजों को अपनी पूजा में सिद्ध परमेष्टि लिख दिया, चलते फिरते सिद्ध समान कह दिया। आप बताओ भक्त को कौन रोकेगा? सिद्ध कह दिया, और है नहीं सिद्ध, मुनिराज हैं। कहां मुनि और कहां सिद्ध भगवान, लेकिन भक्त की मर्जी। इसी प्रकार भक्तों की मर्जी है, उनको अपने बायोलॉजी में क्या लिखना है उन्होंने लिख लिया, हमने तो उसको विशेष ध्यान दिया नहीं। लेकिन अब जरूर भक्तों की इस श्रद्धा पर मैं गौर करूंगा, और मैं भी इस पर अपने आप में अक्सर कर कई बार मैं अपनी खुद की पीठ ठोक लेता हूं कि मुझे गर्व है कि लोगों ने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया कि उन्होंने अपने बायोलॉजी में भी मेरा नाम लिख दिया। ये उनकी श्रद्धा और भक्ति है। ठीक है, अब मैं तो उसके लिए कुछ हूं नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा काम है, भक्तों का काम है, उनको हम रोक नहीं सकते। सभी का समाधान भी आपके चरणों में ही होता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते।